अक्सर हमने देखा है जो साधिकाएं हैं, साधना करती हैं, उनको अपवित्र अवस्था में जो भी 3 दिन या 5 दिन का उनका अपवित्र अवस्था होता है, उस अवस्था में कभी कभी जो तामसिक शक्तियां हैं या बुरी शक्तियां हैं उन पर प्रहार कर देती हैं या उन्हें प्रभावित करती हैं या डराती हैं। ऐसा हमारी एक साधिका के साथ भी हुआ, जिन्होंने अपने अनुभव को हमसे शेयर किया। तो ऐसी घटनाएं ज़्यादातर साधिकाओं के अपवित्र अवस्था के दौरान होती हैं और यह सिर्फ उनके अशुद्धता के कारण ही होती है, अन्य कोई कारण इसका नहीं होता है। जो सात्विक साधिकाएं होती हैं, तामसिक शक्तियां सदैव सात्विक साधकों का या सात्विक शक्तियों की विरोधी रहती हैं या विरोध करती हैं। वह जैसे कोई भी शराबी व्यक्ति रास्ते से जा रहा है तो वह किसी भी व्यक्ति को गाली गलौज दे सकता है या किसी भी व्यक्ति से वह लड़ाई कर सकता है। उस व्यक्ति से उसका कोई व्यक्तिगत दुश्मनी हो ना हो, उस व्यक्ति से उसे कोई दिक्कत हो ना हो, फिर भी वह उन व्यक्तियों से लड़ाई कर लेता है। ठीक है, इसी प्रकार से जो सात्विक शक्तियाँ, सात्विक साधक होते हैं, यह तामसिक शक्तियाँ अनायास ही इनसे बैर रखती हैं। ऐसी अवस्था में जो साधक सात्विक शक्तियों की उपासना करते हैं या सात्विक साधना करते हैं, ऐसे साधक या साधिकाओं से इनका सदैव विरोध रहता ही है। इसलिए हम अपने साधकों को रात्रि 11 बजे के बाद में ध्यान साधना करने से रोकते हैं, क्योंकि उसके बाद तामसिक शक्तियों का समय होता है और इससे नुकसान हो सकता है। तो ऐसा क्या किया जाए कि जिस अवस्था में साधिकाओं के अपवित्र अवस्था में भी उनको शक्ति की स्वेच्छा कवच प्राप्त हो या शक्ति द्वारा उन्हें सुरक्षात्मक कवच प्राप्त हो, ऐसा किस प्रकार से करें। तो इसके लिए हमने यह जानकारी प्रकाशित किया है। तो इसके लिए करना क्या होता है उसको समझ लेते हैं। इसके लिए साधिकाओं को बहुत ही छोटा सा काम करना है। एक होता है चंडी कवच, माता आदिशक्ति के चंडी स्वरूप का इसमें वर्णन है और उनसे प्रार्थना किया गया है कि माता हर ओर से, हर प्रकार से आप हमारी रक्षा करें। यह कवच बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। इस कवच के प्रभाव से साधिकाएं हर स्थिति, हर परिस्थिति में, हर प्रकार के दुष्परिणाम या हर प्रकार से बुरी शक्तियों से हर प्रकार से सुरक्षित रहती हैं। उन्हें किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं हो सकता है या किसी प्रकार से भी बुरी शक्तियां उन्हें प्रभावित नहीं कर सकती हैं। इस कवच का विधान भी बहुत ही सरल है। आप इसे नियमित अपनी पूजा में शामिल कर सकते हैं या अनुष्ठान करके भी इसे सिद्ध कर सकते हैं। इसका 1200 पाठों का अनुष्ठान होता है, जिसका आप नियमित जाप करके भी पूर्ण कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके। और अगर कोई विशेष मुहूर्त काल है तो इससे 1200 पाठों का आप लगातार जाप भी करके इसे सिद्ध कर सकते हैं। इसको अगर आप रोज पूजा में शामिल कर लेते हैं 11-21 पाठ का,
या 9 पाठ का, तो नियमित इसमें आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है और धीरे धीरे करके यह आपका पूर्ण हो जाता है। इसमें किसी प्रकार के हवन का कोई विधान नहीं है, किसी विशेष पूजा का, संकल्प का, पूजा का या विनियोग का या न्यास का या कीलन का कोई प्राविधान नहीं है। यह स्वयं अत्यंत शक्तिशाली मंत्र है। अगर जो माताएं बहनें इसको नहीं सिद्ध कर सकती हैं या सिद्ध करने में कोई समस्या आ रही है, तो भी वह नियमित इसका 3 पाठ करके भी सुरक्षित रह सकती हैं। इसका पूर्ण विश्वास रखें। इसके करने से आपको सुरक्षा प्राप्त होगी। माता चंडी की आपके ऊपर कृपा होगी ही होगी, इसे कोई रोक नहीं सकता। और इस कवच का पाठ करने वाली साधिका के ऊपर किसी प्रकार की कोई तांत्रिक प्रयोग, कोई तांत्रिक क्रिया कार्य नहीं करती और किसी प्रकार की कोई तामसिक शक्ति उसे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकती। कोई बुरी शक्तियां उनके अपवित्र अवस्था में उन्हें प्रभावित नहीं कर सकती। उनकी साधना अनवरत चलती रहेगी और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। यह अति गोपनीय कवच है जिसका आपको जल्दी कहीं पर भी वर्णन प्राप्त नहीं होगा। यह चंडी कवच PDF के रूप में आप हमारे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अगर जिन माताओं बहनों को इसके विधि विधान की जानकारी चाहिए या यह कवच चाहिए, चूँकि ज़्यादातर माताओं बहनों को इसकी समस्या होती है, तो वह हमें दिन में 12 और 1 के बीच में दिए गए नंबर पे कॉल करके इस कवच को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।